बैक टू दिस न्यू वीडियो। 27 ऑफ नवंबर है, यहाँ पे डेट है, देख सकते हो। और आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आई होप आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे। ये मेरा रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है OBS, ठीक है। चेक कर रहा था वॉइस आ रही है कि नहीं। मैं यहाँ पे आपसे देखिए बताना चाहता हूँ कि पिछले लगातार 3 दिनों से मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है। एज अ ट्रेडर केवल ये चीज़ नहीं शेयर करना कि क्या आज मैं ट्रेड करने वाला हूँ, क्या नहीं, मैं आपकी पूरी ट्रेडिंग की जर्नी को जो है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा अभी, प्रेशर होगा आज, ठीक है। तो हाँ, प्रेशर है लेकिन इतना नहीं है, ठीक है। इतना प्रेशर नहीं है क्योंकि मेरे काम करने का सिस्टम है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 दिन जो लगातार लॉस हुए उसमें मुझे 4,500 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। और ये लॉस में फिर भी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मार्केट खुलने वाला है, ठीक है। देखो, जो पहला वाला लॉस था 3 दिन में, सबसे पहला वाला लॉस, ठीक है, वो मेरी कमी के कारण हुआ था। उस दिन मुझे जितना प्रॉफिट में बुक करता हूँ उतना मार्केट ने दिखा दिया था, पर मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा था चीज़ें, इसलिए मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया। उसने एकदम से बहुत कम कर दिया, उसके बाद वो प्रॉफिट देखने का मौका ही नहीं दिया उसने, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न था। दूसरे दिन का जो था, उस दिन मेरी गलती थी। मेरी गलती ये थी कि मेरा एनालिसिस बिल्कुल सही था लेकिन मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग वेट नहीं किया, ठीक है। तो पहले वाले दिन का मेरा लॉस नहीं होता, दूसरे वाला दिन भी मैं बच जाता अगर एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है चलता। तो मैंने गलती की तो उसका जो है पनिशमेंट तो मार्केट देना ही था मुझे। जो कल तीसरा वाला लॉस था ना, उसको मैं कहूँगा लॉस, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी कि जिस एनालिसिस में मैं काम कर रहा हूँ और जिसमें मुझे जो है मेरा सक्सेस रेट हाई है, उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग कल वाली ट्रेड में अगर मैं बना भी देता तो भी मैं लॉस में जाता, ठीक है। तो एक्चुअल में 3 दिन का लॉस 3 दिन का नहीं है, 1 दिन का है, ठीक है। तो आपने देखा, समझ गए कि 3 दिन का लॉस होने के बाद भी मुझे क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि 2 दिन तो मेरी गलती थी, 1 दिन तो प्रॉफिट दिखा दिया, उसके बाद भी मैं रुका हूँ, ठीक है। इससे ये सीख मिलती है कि प्रॉफिट अगर मार्केट दिखा दे तो बुक कर लिया तो ठीक है, वरना निकल जाओ, ठीक है। तो इसलिए 1 दिन का तो मैं बच जाता, दूसरे दिन मेरी गलती थी, मैं शांति से बैठा नहीं, समझ गए। तीसरे दिन तो मेरे एनालिसिस पे भी मैं ट्रेड लेता तो भी लॉस हो जाता, यानी कि कल का दिन। तो 3 में से एक्चुअल में जो लॉस हुआ है मेरा 1 दिन का हुआ है, बाकी 2 दिन गलती की वजह से, ठीक है। तो इससे क्या सीखने को मिला, आखिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है, कि ये जो मेरे साथ हुआ है ये केवल मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, ठीक है। अगर उस पर ध्यान दूंगा तो जाहिर सी बात है कि ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए ट्रेडिंग को आप इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। ये बताना बहुत ज़रूरी था, 2 मिनट 2.5 मिनट इसी में चले गए, बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब मैं आगे की बात करता हूँ, आज की मार्केट। देखो, आज जो मार्केट है उसमें मैं बाइंग साइड पे रहना चाहता हूँ, ठीक है। मैं मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता हूँ, बाइंग करना चाहता हूँ। और आज के जैसा जो मार्केट है ना, उसमें मार्केट करता क्या है पता है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड दिखाने की कोशिश करता है। क्योंकि देखो, मार्केट में एक अच्छी बाइंग है, मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। तो अब ऐसे में क्या होता है ना कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता। एक वो साइकोलॉजी क्रिएट करेगा, ठीक है, वो सेलर लाएगा, थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाएगा और सेलर जोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना होता है कि प्रोबेबिलिटी हाई किस चीज़ की है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या दिखाएगा, इस चीज़ में क्या प्रोबेबिलिटी हाई है, मार्केट ये दिखाएगा कि वो सेलिंग में जा रहा है। उससे आपको अपना माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ से अगर सेलिंग भी आती है तो मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, ये कहने का मतलब है मेरा। मैं सेल नहीं करने वाला, भले कितनी अच्छी क्यों ना सेलिंग आ जाए, ठीक है। कितनी अच्छी मतलब ऑलरेडी यहाँ पे खुल चुका है ना, अब सेलिंग जो भी आएगी वो अच्छी भी होगी तो भी जो है मार्केट वो ट्रैप ही माना जाएगा। अनटिल एंड अनलेस अगर मार्केट यहाँ पे खुलता तो बात एक अलग होती, ठीक है। तब सेलिंग आती, तब चीज़ें बदल जाती, लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं बदलेंगी, ठीक है। और यहाँ से ऊपर जा रहा है, हम यहाँ से बाय भी नहीं कर सकते अभी हम बाय करेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमको वेट करना पड़ेगा। वेट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह का मौका आज हमको मार्केट देता है, ठीक है। और आज एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, थर्सडे है आज,
प्रीमियम ऐड कर लेते हैं। ओके, सो जो यहाँ पे मार्केट काम कर रहा है उसमें मार्केट मौका तो एंट्री का नहीं देने वाला, ये बात कंफर्म है। और ये लाइफ टाइम हाई के पास अपना चला गया है, ठीक है। 900 एंड समथिंग तक इसका लाइफ टाइम हाई है, और शायद ये उसे ब्रेकआउट करने के बाद 86,200 समथिंग तक जाए, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें, अब यहाँ से 50-50 है, ठीक है। यहाँ से बाइंग साइड की भी बनाई जा सकती है, ठीक है। एक्सेल हिट होने की प्रोबेबिलिटी तो कम है यहाँ से, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम है, और बाइंग साइड पे जो है हम बना सकते हैं, बस एक हमको वो मिल जाए रिट्रेसमेंट, ठीक है। क्योंकि फिर एक बार लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाएगा तो वहाँ से वापस तो आ सकता है, लेकिन फिर हमको बहुत रुकना पड़ेगा उस ट्रेड को देखने के लिए, और कंफर्म भी नहीं होगा कि वहाँ से वापस आएगा भी कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो चार्ट जो बन रहा है, अगर फर्दर कंटिन्यू करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली हम जो है बाइंग साइड पे ले लेंगे। और यहाँ पे देखो एक एसएल अपना छोटा रख सकते हो मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बाकी देखेंगे, पहले हमें कहाँ कौन सा प्राइस मिलता है उसके बाद, क्योंकि देखो ये लाइफ टाइम हाई के आसपास है और ब्रेकआउट ये करेगा अगर, तो उसके बाद मुझे लगता है कुछ पॉइंट तो ऊपर जाना चाहिए, 100-150 पॉइंट। अब देखो ये नीचे आने लगा है, कर तो ये ठीक रहा है लेकिन कैंडल जो है कुछ ज़्यादा ही वो बन रही है, तो इसीलिए जो है हम रुकेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे बनाया तो फिर एक डर रहता है, सेल कर नहीं सकते, बाई यहाँ पे कर नहीं सकते जिस तरह की कैंडल है, ठीक है। अभी जो कैंडल बन गई उसमें हम बाई भी नहीं कर सकते, वेट करना पड़ेगा, तो वेट करते हैं। देखो कोई इशू नहीं है, अगर ट्रेड नहीं मिलती है तो कोई, ये ज़्यादा बेटर है कि कोई गलत ट्रेड बना लेना, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। ये जोन जो है ना, कोई भी ट्रेड करने के लिए बहुत बहुत खतरनाक जोन है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेड बनाने का मतलब समझ रहे हो ना, चांद पे हथेली पे जान रखने के जैसा है बिल्कुल। जब तक यहाँ से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे ना आए तब तक कुछ कंफर्म नहीं होगा। यहाँ से कुछ भी हो सकता है, यहाँ बना के नीचे भी आ सकता है, यहाँ बना के ऊपर भी जा सकता है, इसलिए ये तो सही जगह नहीं है। अगर जाना ही होगा तो मौका देगा डेफिनेटली, तब बना लेंगे। अब मुझे देख के इसको लग रहा है कि ये अच्छा खासा रिट्रेसमेंट करने जा रहा है। यहाँ पे पुट, यहाँ से पुट साइड की बहुत अच्छे प्रीमियम बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी पुट साइड की है, लेकिन देखो मैं क्या कहता हूँ ना, ट्रेड बनाने से पहले अपॉर्चुनिटी तो आपको बहुत साइड की मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे लेना चाहते हो, ठीक है। अगर यहाँ से आप पुट की बना लोगे तो डेफिनेटली पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे, लेकिन कितने बढ़ेंगे ये नहीं कह सकते। लेकिन इस कंडीशन में कौन सा बेस्ट रहेगा, इसमें ये रहेगा कि चुपचाप शांत बैठो और वेट करो मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में ट्रेड बनाने की, क्योंकि जब उसमें दोबारा चलना शुरू करेगा तो प्रीमियम तेजी से बढ़ेंगे। इस समय ये बायर ऐड कर रहा है, मेरे को लग रहा है नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो बायर ऐड हो रहे हैं इस समय। ये तो लाइफ टाइम हाई पे ही होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। ये तो लाइफ टाइम हाई पे है, कभी भी ये वापस आ सकता है, कभी भी ये रिवर्स मार सकता है। इस जोन में ट्रेड लेने में थोड़ा सा जो है डिफिकल्टी तो है, देखो क्योंकि देखो ये ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, ठीक है। और ये कब रिवर्सल दे दे पता नहीं, अगर इसमें रिवर्सल आएगा तो बहुत तेजी का आएगा, इसके अपसाइड के मोमेंटम को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। ये लाइफ टाइम हाई पे गया नहीं है अभी तक, इसका लाइफ टाइम हाई कौन सा है, इसका लाइफ टाइम हाई ये है देखो 8620 समथिंग, ठीक है। तो
ऐसे में ये लाइफ टाइम हाई करने को टच करने के लिए भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन यार अगर ये रिट्रेस करने के बाद फिर दोबारा जाता तो प्रीमियम बढ़ते, टारगेट मिल जाता, यहाँ से सेल कर नहीं सकते, बाय कर नहीं सकते, ठीक है। तो यही कंडीशन, ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे आप मतलब केवल वेट करो शांति से, कुछ नहीं कर सकते आप, वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। अब यहाँ से प्रीमियम का बढ़ना भी बहुत ज़्यादा वो लग रहा है इस समय, अच्छी खासी मोमेंटम आएगी ये तभी हो कुछ। हालांकि जिस तरह से ये रुक रहा है मुझे लग रहा है कोई बड़ी कैंडल बना सकता है अपसाइड। देखो एक चीज बताएं, कोई कंडीशन मार्केट में ऐसी होती है जो बहुत ही छोटे मूवमेंट पे चेंज हो सकती है, मूवमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे इस समय जो बैंक निफ्टी में है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा हॉल्ट इसलिए कर रहा है, एक बड़ी कैंडल अपसाइड की बना सकता है, ये बना सकता है। इसको देख के ऐसा लग रहा है अब मोमेंटरी बेसिस पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। सेंसेक्स ऑलरेडी हाई के आसपास है, लोग हाई को देख के हाई का एसएल लगा रहे होंगे, लगभग 100-120 पॉइंट का जो है इंडेक्स का उन्हें एसएल दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो है अपसाइड पे जो है ब्रेकआउट करने का प्रोबेबिलिटी इस समय हाई है, जिस तरह से ये रुका हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है क्या यहाँ पे बना लेना चाहिए। चलो एक बार इसको निकलने दो फिर देखते हैं, ठीक है। कोई बड़ी रेड कैंडल बना के अगर ये वापस जाने लगे तो समझ लेना इसने ट्रैप कर दिया लोगों को, अब ये वापस कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पे आउट ऑफ 85,000, ठीक है, 85,000 आउट ऑफ उसका बना लेते हैं। $86,000 का ये ज़्यादा हो जाएगा, 85,900 का बनाता हूँ, ये सही रहेगा, बहुत सेफ रहेगा ये वाला, ठीक है। अगर बनाऊंगा तो इसमें बनाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अब समझ में आ गया, ये इसलिए नीचे जा रहा है दिखाने के लिए ताकि लोग इसमें सेल करने लगे, ठीक है। ये इसलिए नीचे जा रहा है ताकि लोग इसमें सेल करने लगे। $85,800 का भी ऐड कर लेता हूँ। बनाएंगे किसमें ये देखा जाएगा जब बनाएंगे तब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 85,900 है। हाँ यहाँ भी एक लेवल है ना, 60,000 का लेवल ऐसे ब्रेकआउट कर सकता है। अब देखो बहुत ही जगह ऐसी जगह पे हमने बनाया जहाँ पे मेरे हिसाब से तो बहुत सही जगह, यहाँ से रिवर्स ही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये केवल ट्रैप करने के लिए, ठीक है। इसमें जिनको फंसना था वो फंस गए हैं, और यहाँ से एक अच्छा टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये तो बस मैं मार्क कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, 200 पॉइंट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ।
जितने यहाँ पे आ रहे थे सेलर वो आ चुके हैं, ठीक है। फर्दर यहाँ पे जो सेलर और आएंगे मार्केट उनके एसएल लेते हुए ऊपर जाएगा, कोई इशू नहीं होने वाला है। हम लोग यहाँ पे इसे ट्रैक करेंगे, एक अच्छा ट्रेड हमको मिला है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये भी वापस जाएगा। देखो नॉर्मल अगर कंडीशन होती है और इस तरह का कोई कैंडल बनता है तो वहाँ पे सेल नहीं किया जाएगा, वहाँ रुका जाएगा। लेकिन अभी की जो कंडीशन है उसमें जो कैंडल बना है ये हमारे फेवर में है, इसीलिए हमने ट्रेड ले लिया है। ये हमारे फेवर में है, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप सेल साइड की भी ले सकते हो, वहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाएगा, ठीक है। या फिर आप रुक सकते हो, आप रुक सकते हो कि कब करेक्शन आए और कब आप बाई करें, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे आप डाउन साइड का भी कर सकते हो। तो उसमें देखो ये डाउन साइड जब गया था, देखो यहाँ से लगभग अगर आप बनाते 140 270 तक लगभग गया, ठीक है। यानी कि 130 पॉइंट आपने को दिखाया, इसने 130 या 120 पॉइंट दिखाया, ठीक है। तो वही 80 90 या 100 110 इस तरह का टारगेट होता है, ठीक है। तो आपको जो है वो टारगेट आपके अगर है तो आप उसके लिए डेफिनेटली बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या मैं नहीं बना सकता था? बिल्कुल बना सकता था, लेकिन देखो ये वो कंडीशन होती है ना जहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था, जहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है। एक तो आपको ये पता है कि मार्केट वहाँ से करेक्ट करेगा और उसके बाद जाएगा हाई को क्रॉस करने, ठीक है। एक तो ये बात होती है, ठीक है। तो किस चीज़ की एक ये होता है कि मार्केट करेक्ट करने जाएगा, आप उस करेक्शन में जो प्रॉफिट मिल सकता है उसके लिए बना रहे हो, ठीक है। तो ये जो करेक्शन में प्रॉफिट मिलता है इसका कुछ पक्का नहीं था। हालांकि आज एक्सपायरी है तो ये तो पता था कि 80 90 90 100 के आसपास मिलेगा, लेकिन 120 मिला, ठीक है। तो उसमें भी आप बना सकते थे। हालांकि जो दूसरा मैंने बताया था कि जैसे आप मार्केट के डायरेक्शन में जाना चाहते हो, मार्केट में एक अच्छी जो है बाइंग साइड की मोमेंटम चल रही है, अब ट्रेंड चल रहा है तो आप उसमें जाना चाहते हो, तो फिर आप करेक्शन का वेट करो, शांति से पेशेंस रखो, उसमें आपको जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये मैंने कहा था। तो अभी देखो जो पुट का जो रिवॉर्ड मिला है जिनको, उनका एक अच्छा रिवॉर्ड है, ठीक है। लेकिन जो जो कॉल की पोजीशन बनाएंगे उनको और भी अच्छा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे तो मार्केट थोड़ा सा पेशेंस तो टेस्ट करेगा, है ना। जिस तरह से बढ़ना चाहिए वहाँ यहाँ बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन पेशेंस तो टेस्ट करेगा। लेकिन एक बार जब इसको क्रॉस करेगा ना तो मार्केट एक अच्छा पॉइंट देगा, ठीक है। आपको ऐसे ही पैसे नहीं मिलेंगे, मार्केट में टाइम लगेगा, वेट करिए। क्योंकि यहाँ पे जो सेलर वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, उसने ट्रैप कर दिया। अब सेलर ने यहाँ का ऐसा लगा रखा है, ये ऊपर जाके अपने हाई को ब्रेक करेगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो मैं इसके बाद डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो कि मैं शेयर करना चाह रहा था बट मेरे दिमाग से बार बार निकल जा रही थी, वो ये कि कभी भी देखो बैक टू बैक आपके कितने भी लॉस हो गए, आगे ये मत सोचना कि मैं एक ही प्रॉफिट में सारे लॉसेस बुक कर लूँगा, नहीं, ये सबसे गलत चीज़ है। अगर ये करोगे तो फोर्थ डे भी आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। ये आप सोचना ही नहीं, आपका दिमाग जो है बाइस्ड हो जाता है इन सब चीज़ों से। तो आपको करना क्या है, सिंपली वेट करना है। जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ, जिस एनालिसिस के साथ आप मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे थे एंटर करने के लिए या एग्जिट करने के लिए, उसी के साथ आप करना, ठीक है। तो अगर नॉर्मल डे होता तो मैं इसके बाद
अपना ट्रेड निकालने की सोचता, तो आज भी मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। इसके बाद जो भी होगा उसका अपना ट्रेड निकालूंगा, लेकिन क्योंकि लाइफ टाइम के आसपास है तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद एक अच्छा मोमेंट आ सकता है। ठीक है, तो वेट करता हूँ। अगर ये कोई नॉर्मल डे होता तो इसके ब्रेकआउट के बाद शायद नीचे आ जाता, लेकिन ये लाइफ टाइम हाई के पास है। इसके ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। वेट करेंगे। ट्रेड पे मुझे पूरा भरोसा है, पूरे लॉजिक पे बना रखा है, और यहाँ पे सेलर के एसएल है तो मार्केट ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। हालांकि यहाँ बायर भी आ रहे हैं, लेकिन बात को समझो, लाइफ टाइम हाई के पास से रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ पे सेलर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है तो लोग इसे रिट्रेसमेंट समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी सेलर ही आ रहे हैं, तो यहाँ जो सेलर आएंगे वो यहाँ रखेंगे। जिन्होंने यहाँ पे सेल किया उनके एसएल ऊपर होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि मार्केट अपसाइड पे जाए। लेकिन देखो, कभी भी रिवर्स साइड की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम मना नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट है, कभी किसी तरीके से काम करेगा, कभी किसी तरीके से। हो सकता है यहाँ पे सेलर्स का जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए फिर से नीचे जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्यों मार्केट है, ये आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की है कि क्या मार्केट को क्या इजी पड़ रहा है। यहाँ पे अनदर, अब यहाँ पे ऑलरेडी सेलर थे, फिर यहाँ पे फिर सेलर आ गए तो मार्केट अब नीचे जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे उसको अब ऊपर जाने में आसानी से इन सेलर के एसएल मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। जबकि वो नीचे क्यों जाएगा, नीचे उसके बायर के एसएल होता, उसने सफिशिएंट नंबर ऑफ सेलर यहाँ इकट्ठा कर लिए, यहाँ भी कर लिए। ठीक है, वो उसे आसानी है ऊपर जाने में, नीचे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। वेट करता हूँ, मैं अभी आपसे आके मिलता हूँ।
तो देख सकते हो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था एनालिसिस में, ठीक है, कि इसके ऊपर जाने के चांसेस आर वेरी हाई। और देखो एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है 114 पॉइंट का। क्या किया जाए, आपको क्या लगता है? इसका ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ पे सेलर आएंगे या बायर आएंगे? देखो आएंगे तो यहाँ पे दोनों, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो है वो आएंगे सेलर, इसलिए मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, मुझे पता है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिखता है ये सब चीज़ें, लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं होता। अगर जा रहा है तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि 86,000 का लेवल पास है। एक बार वो ब्रेकआउट तो करे, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। और उसके ब्रेकआउट करने के बाद जो प्रीवियस हाई है लगभग 8620 का, वहाँ तक तो मार्केट जाना चाहिए, उससे पहले नहीं जाएगा। क्योंकि वो हाई एक ऐसा है ना, बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट बन चुका है वो। एक तो हाई है, उसका एसएल लगा के बहुत सारे लोग वहाँ पे आराम से बैठे हुए मज़े से, कि वहाँ से वहाँ छोटा सा एसएल है और मार्केट हमको प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। तो उसका हम वेट करेंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं वेट करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखाएगा तो अपनी ट्रेड निकाल भी लेंगे, क्योंकि हमको ये देखना है ना। इसमें देखिए प्रॉफिट देखिए अच्छा दिख रहा है, 115 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है। और मैंने आपको क्या बताया, कभी ये मत सोचना कि पिछले दिन जो लगातार लॉस हुआ है तो आज हम सारे लॉस एक ही में कवर करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चार्ट ऐसा बना हुआ है, इसलिए वेट करने में फ़ायदा। और देखो विक भी बनने लगी है, लेकिन अब ये अगली कैंडल जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसी है जिसमें डिसाइड करना है। अगर ये दोबारा से कंटिन्यू करता है तो कोई इशू नहीं है, जैसे अभी तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाइस पे हाँ, अभी कोई इशू नहीं, ठीक है। तो 100-150 पॉइंट यहाँ से जा सकता है, लेकिन मैं इतना रुकूंगा नहीं। मुझे मेरा प्रीमियम ठीक ठाक बढ़ता दिख जाए बस। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे अपनी ट्रेड निकालोगे तो अभी जो है ठीक नहीं है, कि मतलब हाँ, थोड़ा सा पेशेंस की कमी दिखाएगा। हालांकि निकालना कोई गलत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये फेवरेबल कंडीशन है आपके लिए। अगर मार्केट आपको फेवर कर रहा है और आप उसमें मजबूर हो, आप ही अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो मैं उस सिचुएशन को कह रहा हूँ कि वो ठीक नहीं है, ठीक है। मार्केट आपको हेल्प करना चाह रहा है, आपको पता है कि यहाँ से जो पॉइंट या कैंडल बढ़ेगी वो कितनी हो सकती है। अभी तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक ही कैंडल यहाँ पे 70-80 पॉइंट की बन सकती है, और वो जो है ओवरऑल मतलब 100-125 पॉइंट में कन्वर्ट हो सकती है एक कैंडल के बाद अगली नेक्स्ट कुछ कैंडल्स, ठीक है। $86,000 का वेट कर रहा है ये प्रीमियम, कैसा बिहेव करता है देखो। 86,000 के बाद ये कभी कभी ऐसे में बस्ट कर जाती है कैंडल। बस्ट करने का मतलब ये यहाँ से एकदम फाड़ के निकल गई, ठीक है। 86,000 के लेवल ऑलमोस्ट जो है पास में है, 10-12 पॉइंट। प्रॉफिट दिखा रहा है 118-120 पॉइंट का। $86,000 ब्रेकआउट हो चुका है, लाइफ टाइम हाई के पास है सेंसेक्स इस समय। तो यहाँ पे इस समय ना सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई के पास है, और मेरी पोजीशन में जो प्रॉफिट है वो एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है 130 पॉइंट के आसपास का, ठीक है। तो लाइफ टाइम हाई के पास है, लगभग 10-15 पॉइंट ही दूर है लाइफ टाइम हाई सेंसेक्स का। 10-15 पॉइंट ही दूर है बस। रुकना देखो बनता है यहाँ से नीचे, ऐसे नहीं आएगा नीचे, इसमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक ऐसी कोई कैंडल दिख नहीं रही है जिससे कोई परेशानी हो। तो फ्रेंड्स आज हमने जो प्रॉफिट बुक किया 131 पॉइंट का बुक किया है,
ठीक है, हम लोग यहाँ से जो है थोड़ा सिस्टम छोड़ के चला गया था, तो अपना जो टारगेट है वो एक अच्छा अचीव हो गया। 100 के आसपास का रहता है बट 130 अचीव हो गया, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया था, देख सकते हो। ठीक है, तो पूरी जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी लॉजिक शेयर कर दिया था। ठीक है, लाइफ टाइम हाई के पास था, आप यहाँ से थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है, उसके बाद फर्दर जो है अपसाइड जा सकता है। सो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।